और राज्यसभा की कार्यवाही एक बार फिर से शुरू हो गई है। सीधे आपको लिए चलते हैं राज्यसभा। खुद अपनी चतुराई के चक्रव्यूह में फंस चुके हैं। इनके पास कोई बहाना नहीं है। आप चर्चा शुरू करिए, चर्चा आप शुरू करिए। आपके पास न तर्क है, आप भी कह रहे हैं, आप भी यही कह रहे हैं, हम भी यही चाहते हैं। हम पहले दिन से यही बात कह रहे हैं और ये कह रहे हैं कि क्योंकि काले धन के जो कुबेर हैं वो कंगाल हो गए हैं, इसलिए प्रधानमंत्री माफी मांगे। प्रधानमंत्री जी इसलिए माफी मांगे कि देश के गरीब, देश के कमजोर तबकों का जो धन, जो उनका हक इन काले धन के कुबेरों ने, भ्रष्टाचारियों ने इन 7 दशकों में लूटा था, उसको प्रधानमंत्री जी उन गरीबों, उन कमजोर तबकों को उनका हक दिलाना चाहते हैं, इसलिए माफी मांगे। माफी तो कांग्रेस को अपने उस कलंक के लिए मांगनी होगी, उस कलंक के लिए माफी मांगनी होगी जिस कलंक के चलते कि देश का गरीब, देश का कमजोर तबका, देश का किसान आज बदहाली में है, आज वो खुशहाल होने जा रहा है तो आपको दर्द हो रहा है। इनसे the demand of the opposition was that the Prime Minister should come to the House and listen to the speak. You please start. Whatever you have to say, you can speak. You can say here. Please assume the discussion. I am calling AU Singdev. Try. You at least try. Please get the House in order, sir. Then I will speak. I have no other go but to adjourn the House. You don't want discussion, so I like to adjourn the House. No other go. You discuss. Derek O'Brien. No starting discussion. House is adjourned till 11 a.m. on Friday, 2nd December. कल के लिए adjourn कर दिया। तो राज्यसभा में आपने देखा किस तरह की स्थिति बनी हुई है और इसी के मद्देनजर राज्यसभा की कार्यवाही एक बार फिर से स्थगित कर दी गई है। न सरकार झुकने को तैयार, न विपक्ष, हंगामा, नारेबाजी का लगातार वहां दौर चलता रहा और आखिरकार राज्यसभा की कार्यवाही एक बार फिर से स्थगित कर दी गई है। तो लगातार सदन के अंदर गतिरोध बरकरार है। तो कल तक के लिए राज्यसभा की यह कार्यवाही स्थगित कर दी गई है। इस वक्त की बड़ी खबर आपको बता दें, चर्चा नहीं हो पा रही है राज्यसभा में। पिछले कुछ दिनों से नोटबंदी को लेकर लगातार हल्ला हंगामा जारी है और आज भी एक बार फिर से वही स्थिति नजर आई। विपक्ष की दरअसल यह मांग थी कि प्रधानमंत्री ने जो बयान दिया था कि दिक्कत नोटबंदी के फैसले को किस तरीके से लागू किया गया उससे नहीं है, बल्कि जिन लोगों को तैयारी का मौका नहीं मिला दिक्कत उन्हें है। इसी बयान से भड़का हुआ है विपक्ष और विपक्ष का कहना कि प्रधानमंत्री माफी मांगे।